Good morning, students. I'm Vishal Sharma, Commerce faculty in US Academy and Institute, गोरखपुर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का जो सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। टॉपिक है हमारा आज का पार्टनरशिप। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। फर्स्ट टॉपिक था सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था क्या कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल व्यक्ति होता है जो कि बिजनेस करता है। जब मन करे, जब उसके पास पैसा हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जब मन करे तब वो क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। तो कई लोगों ने पूछा कि सर डिफरेंस क्या होता है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, सोल प्रोप्राइटर्स में एक सिंगल आदमी होता है जिसके पास जितना सोर्सेज आएगा वो उसमें से ही वो अपने बिजनेस कर सकता है, और एक स्मॉल बिजनेस करता है, छोटा बिजनेस करता है, एक लिमिटेड एरिया में। लेकिन पार्टनरशिप क्या होती है, उससे बड़ा बिजनेस होता है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे जब पैसा लगाएंगे तो बिजनेस भी बहुत बड़ा स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एक्ट पहले देखते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 है। ये देखिए 1932 इसका जो है एक्ट बना हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1932। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक्ट अगर आप लोग याद कर लिए तो एक नंबर आपका कंफर्म। और इसके बीच में जो बताने वाला हूँ उसमें से भी एग्जाम में 100% एक टॉपिक या एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए देखते हैं क्या होता है पार्टनरशिप। द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड। अब ये देखिए एग्रीड है, तो पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशन बनता है इसमें। ठीक है, कौन सा रिलेशन है, एग्रीड होते हैं वो आपस में। एग्रीड मतलब कैसे बनता है, तो एग्रीमेंट से बनता है। कैसे बनता है, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है, जब सारे लोग मिल के आपस में क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि कौन सा काम किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, एंड एक्सेट्रा। मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, किसके लिए, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल। अब कैरीड बाय ऑल का मतलब कि मान लीजिए आपके बिजनेस जो पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है उसमें 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं, ए बी सी। तो तीनों हो सकता है तीनों मिल के उसमें काम करें, या ऐसा भी हो सकता है और एनी ऑफ वन। ठीक है, देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो हो सकता है ये तीनों मिल के उस बिजनेस में काम करें, या ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही काम करे ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें पार्टनरशिप में अब सिंपल अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो पार्टनरशिप क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। और जब प्रॉफिट होता है उसको आपस में हिस्से में क्या कर लिया है, बांट लिया। तो कौन कितना हिस्सा लेगा ये सब डिपेंड करता है हमारे किस पे, एग्रीमेंट के ऊपर। तो बात आ रही है बार बार एग्रीमेंट, तो चलिए पढ़ लेते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। आइए इधर, पार्टनरशिप डीड। अब आप कहेंगे सर एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, अब आप हमको दिखा रहे हैं पार्टनरशिप डीड। तो स्टूडेंट्स यही है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको, तो एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। क्या होता है ये देखते हैं डिटेल में। तो मैच्युअली एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर व्हिच मे बी बोथ रिटन एंड ओरल। अब ये देखिए रिटन भी है, ओरल भी है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये मैच्युअल एग्रीमेंट है। किसके बीच में होता है, सारे पार्टनरों के बीच में होता है। ठीक है, और कैसे होता है, रिटन और ओरल हो सकता है। अब स्टूडेंट आप बोलेंगे कि ओरल कैसे हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं रिटन। रिटन क्या होता है कि सारे पार्टनर, जितने भी पार्टनर है वो लोग एक किसी भी लीगल पेपर पे वो अपना अपने जो टर्म्स कंडीशन केसेस है वो सारा चीज लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखते हैं, तो जैसे कौन कितना पैसा लगाएगा, बिजनेस का नाम रखा किया जाएगा, कहाँ पर बिजनेस खोला जाएगा, बिजनेस किस काम पे हो रहा है, कैपिटल कितना लगाएंगे, पार्टनर ज्वाइन करेंगे कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ज्वाइन, बिजनेस में न्यू पार्टनर आना हो तो कैसे आएगा, कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो कैसे आएगा, बिजनेस को बंद करना है तो कैसे। ये सारे डिटेल जो है इस एग्रीमेंट पे रिटन में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो होता है ये तो हमने बात कर लिया रिटर्न में। रिटर्न में एक और बेनिफिट्स है कि अगर फ्यूचर में आपस में कभी भी विवाद होता है पार्टनर्स के बीच, तो इस रिटर्न एग्रीमेंट के द्वारा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ओरल होता है तो ओरल की डिमेरिट्स होती है कि इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ नहीं होता है इसमें ओरल में, बस आपस में बात कर लिया और बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट एक और टॉपिक है रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, अक्सर एक नंबर में पूछता है ये। तो पार्टनरशिप में याद रखना है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन होता है
वो कंपल्सरी मतलब वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर। वो चाहे तो एग्रीमेंट करा सकते हैं, चाहे तो एग्रीमेंट नहीं कराएंगे, बिजनेस पे कोई इफेक्ट रहेगा, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट नहीं कराते हैं तो उनके बहुत सारे जो लीगल बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं, जैसे लोन कभी लेना हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो इनको नहीं मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले मेरिट्स को, ठीक है। मेरिट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स के बाद पढ़ेंगे मेरिट्स, और मेरिट्स के बाद इसके डिमेरिट्स, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा, आप लोग दिख रहा है। सबसे पहले फीचर देखते हैं। फीचर अगर समझ में आ गया आपको तो मेरिट्स और डिमेरिट्स भी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्हीं से ये बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या है, तो फीचर में पहला आता है फॉर्मेशंस। फॉर्मेशंस कैसे होता है, तो एग्रीमेंट से होता है। अब बिजनेस हम लोग को पार्टनरशिप अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मान लीजिए 3 पार्टनर मेंबर ए बी सी। अब ये ए बी सी जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, एग्रीमेंट से करेंगे। आपस में ये लोग क्या करेंगे, डीड बनाएंगे, ये डीड, ठीक है, ये डीड बनाएंगे, और इस डीड में ये रिटर्न में होगा कि कौन सा बिजनेस किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कितना पैसा लगाना है, कितना प्रॉफिट लिया जाएगा। ये सारे चीज जो है वो किसमें होता है, एग्रीमेंट पे रिटर्न में होगा, और तभी वहीं से बिजनेस क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो कंपलसरी नहीं है, मन करेगा पार्टनर को रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मन करेगा तो नहीं कराएंगे, मन करेगा तो बाद में कभी करा लेंगे। चलिए लायबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर पार्टनर्स की लायबिलिटी की बात करते हैं तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, ऑलरेडी मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप पे बता के रखा हुआ। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है, बिजनेस को बंद करना है, और जिससे भी हमने लोन लिया था या उधार सामान खरीदना है, जो हमारे डेब्ट्स है जिनको पेमेंट करना है, इसके लिए अगर पैसा नहीं है तो पार्टनर्स की पर्सनल, ध्यान सुनिएगा, पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को भी क्या किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब पार्टनर अब तो अगर बिजनेस से वो डेब्ट को, लोन को पे करने के लिए एबल नहीं है तो वो अपनी पर्सनल एसेट्स को भी क्या कर सकते हैं, पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। रिस्क बेयरिंग, ठीक है। तो रिस्क बेयरिंग क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, जब 3 लोगों ने बिजनेस किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 3 लोग, ठीक है, 3 लोगों ने मिलकर बिजनेस किया, तो 3 लोग जब प्रॉफिट लेंगे तो रिस्क भी कौन बेयर करेगा, तो सिंपल सी बात है ये तीनों ही करेंगे, ठीक है। जब ये प्रॉफिट के लिए, जब ये तीनों पार्टनर प्रॉफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं तो इनको रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रिस्क क्या होता है, शेयर्ड होता है, मतलब सब लोग आपस में बांट देंगे। डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग है, 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों ने पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बिजनेस का कोई भी डिसीजंस होगा तो ये तीनों आपस में मिलकर ही लेंगे। क्या अकेले ए ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं। क्या ए और बी मिलकर ले सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ सी, तो नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप में जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होते हैं तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो ये भी क्या होता है, शेयर्ड होता है। कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि ये 3 पार्टनर थे, 3 में से किसी भी कारण से जो बी थी, ठीक है, ये बी का क्या हो गया, बिजनेस को छोड़कर चले गए, या बी का डेथ हो गया, या बी का एक्सीडेंट हो गया, वो परमानेंट बेड पर हो गए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है बी के साथ, ठीक है। अब क्या तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, ठीक है। अब ए और सी अगर चाहते हैं बिजनेस कंटिन्यू करना तो एक नए एग्रीमेंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो पुराना जो एबीसी का जो बिजनेस था वो बिजनेस वहीं पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये इसके लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, मतलब कि ये जो है बिजनेस जो होता है चलाने के लिए सारे पार्टनरों को हमेशा क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। कोई भी पार्टनर बीच में जाएगा तो फिर उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, या फिर एक नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑलरेडी मैंने बताया, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हो सकते हैं वो मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकता है एक पार्टनरशिप बिजनेस में, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, बजट 50 हो सकते हैं। स्टूडेंट्स पुरानी जो बुक होगी आप लोग उसमें देखेंगे, तो पुरानी बुक में पहले क्या था कि मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 20 पार्टनर, और बैंकिंग बिजनेस करते हैं तो 10 पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो उसको अब क्या किया गया है, अमेंडेड कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब बैंकिंग और जनरल बिजनेस खत्म हो गया है, अब सिंपल सा एक रूल्स आ गए हैं कि अगर कम से कम 2 पार्टनर और मैक्सिमम कितने 50 पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है।
म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, देखिए तीन पार्टनर थे ए बी और सी, कितने पार्टनर, तीन पार्टनर ए बी सी। तो ए बी सी कहने का सेंस ये है कि अगर सपोज करिए कि किसी भी कारण से बिजनेस में आज ए नहीं अवेलेबल है, बी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो कौन अवेलेबल नहीं है, बी और सी अवेलेबल नहीं है, ए यहाँ पे आज बिजनेस में प्रेजेंट है, तो इनके बिहाफ पर, बी और सी के बिहाफ पर ए जो है वो क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी काम करेंगे ए, इसके लिए, ठीक है, सारे लोग क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, बी और सी भी उसके साथ क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एक कोई भी काम करते हैं, चाहे वो सही काम है या गलत काम है, उसके लिए अदर पार्टनर भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअल एजेंसी, मतलब कोई भी पार्टनर कोई भी काम करता है उसके लिए सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे हो गए फीचर्स। अब हम लोग आते हैं अपने जरा मेरिट्स की तरफ। क्या है मेरिट्स, देखते हैं। मेरिट्स में मोर फंड, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर एक आदमी है, सपोज करिए कि मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स जो है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही बिजनेस पे लगा पैसा लगा सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक बिजनेस में ए बी सी तीन लोग हैं, तो सिंपल सी बात है एक्स के कंपेयर में ये तीनों लोग 3 गुना 3 टाइम्स मोर पैसा लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है इनका बिजनेस जो है वो ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। तो मोर फंड्स, ज्यादा पार्टनर, ज्यादा लोग, ज्यादा पैसा लगेगा, तो बिजनेस भी अच्छा होगा। इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तो आपको पता ही है कि पार्टनरशिप को जो है जब मन करे तब चाहे स्टार्ट कर सकते हो और जब मन चाहे तब क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कई लोग मिलकर, तो आपस में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं अब बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं ठीक चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है या बहुत सारे कोई भी रीजन है, तो वो बिजनेस को जब चाहे आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ बिजनेस को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, इसमें एक सबसे अच्छी चीज होती है कि हमारी थिंकिंग, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर मिस्टर एक्स है, तो इनकी थिंकिंग क्या होगी, मिस्टर एक्स तक ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 1% तक। लेकिन यहाँ पर देखते क्या है कि ए बी सी एक पार्टनरशिप बिजनेस में 3 लोग हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में 3 लोग हैं, तो 3 लोगों की सोचने की थिंकिंग जो होगी वो मिस्टर एक्स अकेले आदमी से 3 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। या 20 पार्टनर है, 50 पार्टनर, तो जितना पार्टनर उतना ही ज्यादा है। तो जब वो ज्यादा सोचेंगे तो हो सकता है बिजनेस के लिए कुछ अच्छा ही सोचे, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें निकल के आए। तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग में स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि सब लोगों का थिंकिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि इनकी जो थिंकिंग है आपस में वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, मिलनी चाहिए आपस में, ठीक है। और ये होता है डिसीजन, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। चलिए, शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो सिंपल सी बात है, जब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस में रिस्क भी कौन लेगा, तो पार्टनर्स ही लेंगे। अब एबीसी बिजनेस स्टार्ट किए हैं, बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस में आग लग गया, चोरी अगर कुछ भी होता है, तो उसका जो रिस्क है, जो लॉसेस है, वो कौन बियर करेगा, तो ये लोग ही बियर करेंगे। कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, डिमेरिट्स। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज के अंदर मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी हैं, अच्छाइयां भी हैं तो बुराइयां भी हैं, बिल्कुल होती हैं। चलिए, तो आते हैं हमारे डिमेरिट्स की तरफ। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब सिंपल सी बात है, ए बी सी, अभी मैंने बात किया था यहाँ पर थिंकिंग की, ठीक है। तो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, हो सकता है कि कई बार इनकी थिंकिंग आपस में मैच कर जाए और बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनकी थिंकिंग आपस में मैच ना करे। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर थिंकिंग इसकी आपस में मैच नहीं करती, अगर किसी भी, ध्यान सुनिएगा बता रहा हूं, अगर 3 पार्टनर 3 लोग की थिंकिंग आपस में मैच नहीं करती है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाएगा, तो पार्टनरशिप बिजनेस पे जाएगा। भाई सबकी सोचने की क्षमता अलग है, ये कुछ और सोचते हैं, बी कुछ और सोचते हैं और सी कुछ और सोचते हैं, तो सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं, तो थिंकिंग भी अलग अलग होगी। आपस में क्या होगा, इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, विवाद होगा और बिजनेस वहीं पे क्या हो जाएगा, बंद हो सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट पार्टनरों के बीच डायरेक्ट जो झगड़ा होता है, विवाद होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाता है, तो बिजनेस पे ही जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, तो अगर कोई भी पार्टनर्स, ठीक है, कोई भी डेब्ट्स है, कोई भी लोन्स है जिसका पेमेंट अगर बिजनेस के द्वारा नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स है उसको बेचकर या उनको एक्वायर करके ही रिकवरी की जा सकती है।
ये इसके अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कहेंगे कि सर सोल प्रोप्राइटर्स जो था उसमें एक आदमी लगाता था पैसा, एक ही आदमी सोच सकता था, एक ही आदमी बिजनेस कर सकता था। यहाँ पे तो बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे थिंकिंग्स हैं नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो कंपनी होता है उस कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो पार्टनरशिप बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो कंपनी के कंपेयर में कंपनी के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, बहुत रिसोर्सेज होते हैं, काफी बड़ी 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 लेवल की होती है। ये क्या होता है, एक मीडियम लेवल की होती है। तो इसमें जो रिसोर्सेज होती हैं वो भी क्या होते हैं, कंपेयर टू कंपनी बहुत कम होते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑलरेडी मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ जाता है, फर्म डेथ करता है या परमानेंट एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेड पे आ गया, तो इन केस में उनके क्या हो सकता है, बिजनेस जो है वो क्या हो जाएगा, वहीं पर बंद हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे पार्टनरशिप बताया, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट को बता दिया, फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स। अब हम लोग जानते हैं जरा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, वहां पे देखिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा हुआ है। पार्टनरशिप जो होती है वो दो कैटेगरीज में बांट दी गई है, ठीक है। किसके बेसिस पे, ड्यूरेशन के बेसिस पे, ठीक है। एक हमने बांटा है ड्यूरेशन के बेसिस पे और एक हमने बांटा है लायबिलिटीज के बेसिस पे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो दो तरह की पार्टनरशिप हो गई, ड्यूरेशन के बेसिस पे, लायबिलिटी के बेसिस पे। अब आते हैं जरा बात करते हैं ड्यूरेशन की बेसिस पे। तो ड्यूरेशन की बेसिस पे जो पार्टनरशिप है वो दो भाग में हो गई है, पार्टनरशिप एट विल और जनरल पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल स्टूडेंट, पार्टनर जब मन करे तब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जब मन करे तब उसको बंद कर सकते हैं। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है स्टार्ट करना और बंद करने में, ठीक है। काफी इजी होता है ये बिजनेस करने में, पार्टनरशिप एट विल। जब मन किया उनका, जब पैसा हुआ बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उनको लगा कि नहीं अब बिजनेस नहीं चलने वाला है, बिजनेस में लॉस हो रहा है या बहुत कोई भी रीजन है, तो वो पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इसमें कोई भी और गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पे इंटरफेयर नहीं करेगी। अब आता है स्टूडेंट्स पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो एक टाइम पीरियड तक ही चलते हैं और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे मेन हम लोग उसका नाम है कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, सड़कें बनानी है, नाले बनानी है, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया गया कि कई पार्टनर आपस में मिल गए, ए बी सी, मान लेते हैं कि ए बी सी तीन लोगों ने मिलकर, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम लिया, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्डिंग बनाने तक चलेगा, इनका जो पार्टनरशिप है वो बिल्डिंग बनाने तक चलेगा, और बिल्डिंग जैसे ही बन के तैयार हुआ इनकी जो पार्टनरशिप है वहीं से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ए बी सी तीनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बिजनेस हुई बंद, अब ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, एक लिमिट तक, एक पीरियड तक ही चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे जरा हम लोग देखते हैं, तो लायबिलिटी बेसिस पे पार्टनरशिप को दो भाग में बांटा गया है, लिमिटेड लायबिलिटी और जनरल लायबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना भी मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, वो सब क्या कौन सी बिजनेस थी, तो वो जनरल पार्टनरशिप थी, ठीक है। जितना भी मैंने बताया है वो क्या थी, जनरल पार्टनरशिप है, ठीक है। अब जो है लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती है, तो स्टूडेंट्स लिमिटेड लायबिलिटीज में ये कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स की लायबिलिटी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी में स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि किसी एक पार्टनर का, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, किसी भी एक पार्टनर की लायबिलिटी जो है हम लोग क्या कर देंगे, अनलिमिटेड कर देंगे और बाकी की लिमिटेड कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, तो 50 पार्टनर है उसमें, तो इस 50 पार्टनर को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, यूएल अनलिमिटेड लायबिलिटी, और बाकी के जो पार्टनर हैं इनकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी,
लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी के बचे कितने 49। तो जैसे ही कहने का सेंस है कि अगर 20 पार्टनर है तो एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी की लिमिटेड, ठीक है। अब ये जो पार्टनरशिप है स्टूडेंट्स, लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये कंपलसरी होता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो क्या होता है, ऐच्छिक होता है, पार्टनरों के ऊपर मन किया तो कराए, मन किया तो नहीं कराए। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉप पार्टनर्स के बारे में जरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है 6 पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड लायबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर क्या होता है स्टूडेंट, तो वो पार्टनर होता है जो कि बिजनेस में, ठीक है, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में पूरे तरीके से एक्टिव होता है, मतलब वो काम भी करेगा, प्रॉफिट भी लगा, मतलब कैपिटल भी कंट्रीब्यूशन करेगा, प्रॉफिट लॉस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से एक्टिव होता है, ठीक है। हर तरफ से ये पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप में क्या होता है, एक्टिव होता है। अब क्या ये पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, तो बिल्कुल करेगा। क्या ये पार्टनर मैनेजमेंट में भाग लेगा, तो बिल्कुल लेगा। क्या ये पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस में भाग लेगा, बिल्कुल करेगा। और लायबिलिटी की बात करते हैं तो इनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। होना रहा है एक्टिव पार्टनर जो कि हर तरह से फर्म में काम करेगा, ठीक है, कैपिटल भी लगाएगा, मैनेजमेंट भी देखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा अपने आप को, और इनकी जो लायबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। अब देखिए स्टूडेंट, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, ठीक है, ये ऐसा पार्टनर होता है जो कि मैनेजमेंट में, ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या नहीं करता है, काम नहीं करता है, ठीक है। ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो करेगा, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बांटेगा, और इनकी भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये होते हैं स्लीपिंग पार्टनर जो कैपिटल तो लगा ही रहे हैं बिजनेस में लेकिन काम नहीं करेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा उसमें अपना हिस्सा ले लेंगे। जब अब ये पार्टनर है तो चूंकि इनकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। सीक्रेट पार्टनर, स्टूडेंट सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, ऐसे पार्टनर, ठीक है, जो पार्टनर तो होते हैं लेकिन पब्लिक को, जनता को पता ही नहीं होता है कि ये पार्टनर है, ठीक है। ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। इनका नाम जो होता है वो हाइड रखा जाता है, पब्लिकली इनको बताया नहीं जाता है किसी को कि ये पार्टनर है, ठीक है। तो अब सीक्रेट पार्टनर क्या कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा तो बिल्कुल करेगा, मैनेजमेंट भाग लेगा, बिल्कुल लेगा, प्रॉफिट भी लेगा, और इनकी भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आज सीक्रेट पार्टनर जो नाम से हाइड होते हैं, नाम पब्लिक को पता नहीं होती है कि ये भी पार्टनर है लेकिन एक्चुअल में पार्टनर होते हैं, ठीक है। चलिए नॉमिनल पार्टनर। अब स्टूडेंट आते हैं नॉमिनल पार्टनर क्या होते हैं, तो ऐसे पार्टनर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, नॉमिनल पार्टनर मतलब ऐसे पार्टनर जो एक्चुअल में पार्टनर होते ही नहीं है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है लेकिन वो पार्टनर है, तो ऐसे कुछ ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सोशल्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम और फेम काफी ज्यादा होता है मार्केट में, ठीक है। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उनका नाम लेकर बिजनेस स्टार्ट कर लिया क्योंकि उनका नाम काफी क्या है, मार्केट में अच्छा है, रेपुटेशन है, उनके नाम से गुडविल है, ठीक है। तो उनके नाम पर मैंने क्या कर लिया, एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हो सकता है उनके नाम से मेरा बिजनेस चले, ऐसा लोग इसलिए करते हैं, ठीक है। तो क्या ये पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो नहीं करेंगे, हमने उनका नाम लिया है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो नहीं करते हैं, मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से इनका लेना देना नहीं है क्योंकि एक्चुअल में ये पार्टनर नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि इनका नाम बिजनेस में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नाम से बिजनेस किया जा रहा है तो इनका नाम बिजनेस में आ चुका है, इसलिए जो इनकी लायबिलिटी है वो भी क्या होगी, तो अनलिमिटेड होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए पार्टनर बाय स्टॉपेल। अब पार्टनर बाय स्टॉपेल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक्चुअल पार्टनर होता नहीं है। अब जैसे आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए सपोज करिए कि मैं एक बिजनेस मीटिंग कर रहा हूं और मेरे, ठीक है, बिजनेस में जो मीटिंग चल रही
है वहां पे 8 पार्टनर हैं और एक हमारा मैनेजर बैठा है, तो टोटल 9 लोग बैठे हैं और बिजनेस की मीटिंग चल रही है, पार्टनरशिप की मीटिंग चल रही है। अब स्टूडेंट्स वहां पे जो हमारे 8 पार्टनर हैं वो अपने मत को, अपने विचार को वहां पे क्या करते हैं, दिखाते हैं, रखते हैं कि ऐसे किया जाए, ये किया जाए, डिसीजन लिया जाए एक्सेट्रा। तो ये जो राइट्स होता है वो वहां पे मैनेजमेंट को भी, मैनेजर को भी क्या होता है, अलाउड होता है, मतलब वो भी बिजनेस में अपने अपने डिसीजंस को, अपने थिंकिंग्स को वो क्या कर सकता है, शो कर सकता है, बता सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपर, ठीक है, जो कि उनको प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, उनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, उनको मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है, चूंकि उन्होंने बिजनेस का एक मैनेजर है और बहुत सारे वो बिजनेस के काम को करता है, इसलिए उनकी भी लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो एक्चुअल में ये भी पार्टनर नहीं होते हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे पार्टनर होते हैं कि इनका जब मन का है तब ये विड्रॉ कर सकते हैं, या कोई भी डिसीजन लेने के समय ये विड्रॉ कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जब मन किया तब बिजनेस से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो नहीं करते हैं, मैनेजमेंट हिस्सा लेते हैं, नहीं लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इनको नहीं मिलता है, अब चूंकि इनका नाम है तो ये भी पार्टनर, इनका भी जो लायबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अक्सर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट जो 3 है वो भी आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया पार्टनर्स के बारे में, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, माइनर पार्टनर। अक्सर बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर माइनर पार्टनर्स क्या पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, तो माइनर का मतलब तो आपको पता होगा, जिसकी एज जो है वो 18 ईयर्स से क्या होती है, कम होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, माइनर पार्टनर होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि जो माइनर पार्टनर होता है, अक्सर एक नंबर में पूछा है, इसे बता रहा हूँ, जो माइनर पार्टनर होते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, जिनकी एज 18 साल से कम है वो पैसा लगा सकते हैं, पार्टनर भी बन सकते हैं, बिजनेस में वो कोई भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं, मैनेजमेंट में कोई भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं, प्रॉफिट उनको मिलेगा और इनकी भी लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक लेकर जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।